आप सभी को हरिओम। योग करते समय एक मन में ख्याल आता है कि ऐसी कौन सी क्रिया या ऐसे कौन से मूवमेंट्स करें कि जो हमें शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास समय कम है और कम समय में वह अधिक से अधिक अच्छी चीज़ों को सीखना चाहता है। अब योग सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो समय लगता ही है, तो हम आज आपको बता रहे हैं कि एक ऐसे कुछ मूवमेंट्स हैं जिसे हम कर लेते हैं तो पूरे शरीर को उसका लाभ मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि वो ये मूवमेंट्स कठिन नहीं है, बहुत सरल है, हर कोई कर सकता है, कहीं भी कर सकता है और सबसे बड़ी बात कभी भी कर सकता है। लेकिन हाँ, ज़्यादा नहीं कर सकता है, थोड़ा ही कीजिएगा, जब समय मिले तब कीजिएगा और देखिएगा कि आपके शरीर के अंदर कितना बदलाव आ जाता है। ये जरूरी नहीं कि आप अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए, लचीला बनाने के लिए बहुत कठिन कठिन आसनों को करें, बिल्कुल नहीं। आप इस चक्कर में मत पड़िएगा। आपका शरीर जितना आपका साथ दे उतना ही कीजिएगा और अपनी क्षमता के अनुसार कीजिएगा। किसी को देखकर, किसी की देखा देखी में आप कुछ ज़्यादा कर जाएंगे और शरीर फिर आपको तकलीफ देगा, वो आपको ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए अपने शरीर को संभालिए, अपने बॉडी लैंग्वेज को संभालिए, अपने लचीलेपन को देखिएगा, अपने शरीर के किस तरह के जोड़ कहाँ पर कैसे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वही मूवमेंट्स कीजिए जो आपको बहुत सरल आसान लगे। तो चलिए आज हम पहला एक सरल, बहुत ही सरल मूवमेंट देखते हैं। दोनों पैर सामने कर दीजिएगा, पैर दोनों मिला लीजिएगा और हाथ बगल में रखिएगा और पैर के ये जो उंगलियां हैं, सारी उंगलियों को आप एक साथ दबाइएगा और खोल दीजिएगा। आप सीधे बैठे हैं, आप कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, आप कहीं भी बैठे, लेकिन पीठ यानी रीढ़ आपकी सीधी रहे। अब आप मूवमेंट्स कर रहे हैं, इन मूवमेंट्स को गिनते रहिएगा। आप ऐसा इनका सेट बना लें और एक बार में 10, 20 या 25 तरह सेट इसी तरह आप इनको बनाकर कीजिएगा। जब सेट बना के करेंगे तो रोज का अभ्यास अच्छी तरह होता रहेगा। और नहीं तो जब याद आ जाए ऐसे 20-25 बार आप दबा लीजिए उंगलियों को और रिलैक्स कर दीजिएगा। थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि आपके पूरे पैरों में एक सनसनाहट, एक झंझनाहट हो रही है। कर तो रहे हम उंगलियों में, लेकिन क्योंकि सारी नस नाड़ियां एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से मिली हुई है, तो हमारे मस्तिष्क की नस नाड़ियों पर भी खिंचाव आता है, यानी वहां भी एक्टिवेशन हो रहा है। शरीर के सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कहीं भी कुछ कीजिएगा, असर पूरे शरीर पर होगा। तो ये हमने कर लिया है। अब आराम से बैठ जाइएगा। फिर अब ये दोनों हाथ जो है, हाथों में भी उंगलियां हैं, तो हाथों की उंगलियों को भी आप ऐसे ही अपने पास नजदीक रखकर मुट्ठी बांधिएगा और इसे खोलिएगा। नहीं, बहुत कसकर नहीं बांधना है, स्वाभाविक रूप में बांधिए और खोलिए। इसका रिपीटेशन ज्यादा कीजिएगा, 15 से 20 बार, 25 बार जरूर कीजिए। ध्यान ये रहे कि आप उंगलियां मोड़कर मुट्ठी तो बांध रहे हैं, लेकिन खोलते समय झटका दे रहे हैं। अच्छा, झटका देने से क्या होता है कि हमारे नाखून जो है वो भी हमारे अंदर की हथेलियों में रगड़ कर जाते हैं। नाखून के रगड़ने से भी वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। फिर आपने अभी देखा कि अंगूठा बाहर था, अब अंगूठा अंदर ले लीजिए, प्रेस कीजिए। बैठे बैठे, किसी से बात करते करते आप इस तरह कर सकते हैं। इसके लिए अलग से समय देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं विशेष स्थान पर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए योग का मैट होना ही जरूरी नहीं है।
इसके लिए आपका अच्छा यूनिफॉर्म होना ही जरूरी नहीं है। जहां भी, जैसे भी, जिस स्थिति परिस्थिति में आप हैं वहां से आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह इनका अभ्यास करते रहिएगा और आप देखेंगे कि हाथों के और पैरों की सारी नस नाड़ियों में एक अच्छी तरह रक्त का प्रवाह होता है और धीरे धीरे जो दर्द होते हैं अंदर से, मांसपेशियों का दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इनका अभ्यास करते रहिएगा, रोज कीजिएगा। करो योग, रहो निरोग। अब मिलते हैं अगली बार किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।